सिम्टम्स से रिलेटेड एक बात जो मैंने फॉलो करी है, एक्चुअली कहीं रिकमेंडेड नहीं है, भी ताकत नहीं थी। 18+ की जो वैक्सीनेशन है वो भी कुछ टाइम के लिए पॉज पे छोड़ दिया है। यहाँ पे दर्द अभी भी है। शू तो क्या हाल चाल बीरो भाई, ये जो अभी तुम एनर्जी देख रहे हो ना, ये फ़िलहाल जो मेरी अभी अभी आई है, ठीक है। इससे पहले जब मैं वैक्सीन परसों लगा के आया था, और कल मैं जानता हूँ मैंने कैसे एडिट करके व्लॉग डाला है, ठीक है। मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है भाई। बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मैंने ज़बरदस्ती करके डाला है किसी तरह। और इस वक्त भाई बारिश का मौसम, ओए होए होए होए, ज़बरदस्त हो रहा है। अभी बालकनी में चिल मार रहा हूँ। मौसम मेरे को यहाँ तो मज़ेदार लग रहा है, बट जो एक्चुअल में मौसम मुंबई में वहाँ पे के लिए है, जो वहाँ पे तूफ़ान आ रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी हसल करने वाली बात हो रही है इस वक्त। तो प्रे फॉर देम। ना कोविड की वजह से बाहर निकल पा रहे हैं, जिनको और क्या कहते हैं, तूफ़ान की वजह से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब जाए भी तो जाए कहाँ, चक्कर वही है ना। और बीएमसी ने शायद 18+ की जो वैक्सीनेशन है वो भी कुछ टाइम के लिए पॉज पे छोड़ दिया है। अब मुंबई में पता नहीं, देखो क्या होता है। बाकी अब आगे जो इस वैक्सीन लगवाने, मैंने कोविशील्ड लगवाई थी, जो कोविशील्ड लगवाने के बाद जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे धीरे धीरे। फ़िलहाल जब मैं वैक्सीन लगवा के आया था, तो आधे घंटे जब मैं अंदर बैठा हुआ था, तब इतना कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था। आधे घंटे तक उन्होंने मेरे को आधा घंटा रखा था, तो मैं गेम खेल रहा था वहाँ बैठते। तो ऐसे ही सब कुछ था। जहाँ जिन्होंने जैसे पिछला व्लॉग चेकआउट नहीं किया है कोविड वाला, वैक्सीन वाला वो भी लिंक आ गया होगा, देख लेना। तो भाई ऐसा हुआ कि वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं बाहर निकल के 10-15 मिनट बाद मास्क के अंदर मेरे को सफोकेशन सी होने लगी। हालांकि इतनी नहीं होती है मेरे को। और जब मैंने उतारा और मैं कार के अंदर बैठा हुआ था, तो कार के अंदर भी मेरे को सफोकेशन सी फील होने लग रही थी। ये थोड़ी सी टेंशन हो गई थी मेरे को। फिर वो कुछ टाइम तक ही थी, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया था। जब मैं घर आया, घर आके रात को जब मैंने व्लॉग एंड कर रहा था, पिछला वाला व्लॉग, तो उसमें भी मेरे को काफ़ी थकान सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और मैंने बस ऐसा था कि फ़ोन सामने रखा है और बड़बड़ करके बोल दिया, ख़त्म कर दिया ब्लॉग। किसी तरह मेरे को था कि मेरे को ख़त्म करना है यार ठीक है, ये चीज़ थी। अरे आप लोग आ गए। तो कल हम ब्लॉग इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम ऑफ द काइंड ऑफ द रीजन्स। तो इसलिए हमने आज ब्लॉग शुरू किया है। कल थोड़ी बारिश हो रही थी, मौसम भी बढ़िया हो रहा था। कल तो यार सारी मतलब जो सुबह बारिश चालू हुई है, सीधा रात को ख़त्म हुई है। तो बंद चालू सॉरी, कम ज़्यादा हो रही थी, पर बंद नहीं हो। आज भी मौसम बढ़िया हो रहा है, धूप कुछ खास निकली नहीं है। अभी टाइम हो रहा होगा, मोबाइल है नहीं, मोबाइल से अंदर है, पर 4-5 बज रहे होंगे मेरे ख्याल। तो गर्मियों में इस टाइम भी धूप निकलती है। तो मोटा मोटा यही सीन था। अब जो कल जो मैंने चीज़ छोड़ दी थी वो हम अब बताएंगे। कल जो हमने चीज़ छोड़ दी थी वो आज बता रहे हैं। और कुछ छोड़ी थी क्योंकि वैसे ही हो जाता, बीच में कुछ शॉर्ट दिखा देंगे, पर कोई बात नहीं, शॉर्ट हम इसके बाद दिखा देंगे, ठीक है। तो कल क्या हुआ था, सॉरी कल नहीं, मतलब जब हमने लगवाई थी, लगवाने के बाद उस टाइम इतना दर्द नहीं हुआ था। यहाँ पे जब लगवाई थी मैंने, उसमें यही कहा था कि टेटनस का इंजेक्शन ज़्यादा पेनफुल होता है। बट जब लगवाने के बाद रात को सोए थे, सुबह एक तो सुबह तक नींद, मतलब सुबह 6-7 बजे तक नींद नहीं आई थी, क्योंकि धीरे धीरे फीवर बढ़ रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था, तो गोली खानी पड़ी थी। और मेरे को थोड़ी स्टोन्स की प्रॉब्लम भी है, तो वहाँ पे भी दर्द बहुत ज़्यादा उठा था। और ड्यू टू शायद उसकी वजह से हुआ था या किसकी वजह से हुआ था, फीवर काफ़ी ज़्यादा हुआ था मेरे को। और गोली खाने के बाद धीरे धीरे थोड़ा कंट्रोल में आया था। बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, और दर्द अभी भी है मेरे को हो गए हैं 2-3 दिन हुए हैं मेरे को लगवाए हुए। और उस टाइम तो यार एडिटिंग करने की हालत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं जानता हूँ कि कैसे ये शायद पिछले कहा था कि कैसे एडिट करके डाली है, और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कुछ मन नहीं कर रहा था, खाने का मन नहीं कर रहा था, ना नींद आ रही थी। और इनफैक्ट जो मेरी दोस्त है जिसने लगवाया था, उसके साथ ऑपोजिट हुआ था। उसको भूख लग रही थी और नींद आ रही थी, और कुछ नहीं हो रहा था। मेरे को ना भूख लग रही थी ना नींद आ रही थी, बस बैठे रहो, और बिल्कुल भी ताकत नहीं थी शरीर में। ये शुरू में ये साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े थोड़े थे, बट ये चीज़ थोड़ा वैक्सीन पर भरोसा है, और ज़िंदा रहना है तो उसके लिए करना पड़ेगा। बाकी ये थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स थे, ज़्यादा नहीं थे। अभी नॉर्मल है बिल्कुल, भूख भी लग रही है, खाना भी खा रहे। अभी भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सेंसेशन है यहाँ पे, दर्द अभी भी है, थोड़ा सर में भी दर्द है। अब फिर भी ठीक है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बाकी यही चीज़ें थी।
शू तो क्या हाल चाल भीरो। इस वक्त हम थोड़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं ड्यू टू रात काफ़ी हो चुकी है। मतलब रात तो छोड़ो, सुबह होने वाली है। टाइम मैं नहीं दिखा रहा हूँ खुद की बेशर्मी की वजह से। ठीक है, पर ये है मेरी लास्ट, सोच रहा हूँ आखिरी बार जा रहा हूँ तो थोड़ा लंबा खींच सकते हैं। मस्त मूवी वूवी देख रहे हैं अपन, ठीक है, और मूवी देखते देखते लगी है भूख, तो इसीलिए हम आए हैं कुछ बनाने के लिए। ठीक है, और कल से होपफुली जल्दी सोएंगे। और हम क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं एक मिनट। तो ये मैंने पिछले जो बीर बिलिंग गए थे ना, वहाँ से लाए थे, वहाँ से 2-3 लाए थे। और एक मैंने बर्बाद कर दिया था, दूसरा मैंने सही से बना के खाया था। उसमें देख सकते हो आप, यूट्यूब पे लिंक आ गया होगा, उस पर बना के खाया था। और कसम से कह रहा हूँ, फट के और फाड़ के पार हो गई थी। ठीक है, तो उसी वजह से ये आखिरी बचा है, तो इसमें कोशिश करेंगे थोड़ी स्पाइसेस कम डालें। थोड़ा टेस्टी तो था पर स्पाइसी बहुत ज़्यादा था। मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है कैसे ख़त्म किया था। ठीक है, उसमें भी ये फ़िलहाल वेज का वाला है, और मेरे से उम्मीद है कि तू थोड़ा स्पाइसी कम रही हो प्लीज़। चलो बनाते हैं। हाँ, और सिम्टम से रिलेटेड एक बात जो मैंने फॉलो करी है, एक्चुअली कहीं रिकमेंडेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे को, पर ऐसे कुछ बात थी जो हमने आपसे शेयर पिछले में नहीं करी थी, हम अब शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमको एकदम से याद है कि हमको याद नहीं आई थी, ये बाल सेट नहीं होते। हाँ, तो वो क्या बात थी, जब तक वो चीज़ फीवर और सब थी ना, मैं 2-4 दिन प्रिकॉशन लिया है। ये हफ्ते मैंने एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ दिया, जिसकी वजह से हाँ, तो ये जिम का थोड़ा लॉस होता है। जब तक एक्सरसाइज कर रहे हो, एब्स है, जब तक नहीं कर पेट आ जाएगा। ठीक है, और ख़ास करके अगर हम ऐसी चीज़ें खाएंगे तो हाँ, ये इसका थोड़ा फार्मूला अलग है। जैसे मैगी बनती है, इसको हमने वैसे ही बना डाला है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था। बाकी जो पिछली जो मेरी थी, उसका प्रोसेस उस पर देख लेना, वो तो बहुत फाड़ती। इसका भी मसाला टेस्ट करके देखा, टेस्टी तो बहुत है, पर इतने से मसाले में कर डाला। पर क्या है, कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, हम तो फिर भी टिंगड़ करेंगे। भैंस की यहाँ डालनी पूरा है, चाहे सारी रात कुत्तों की तरह है करते रहे, पर डालेंगे पूरा। कसम से कह रहा हूँ, देखने में नूडल है, मिर्ची में फाड़ देता है। तो हम अब इसको एंजॉय करेंगे, और खाते हुए की वीडियो हम नहीं बनाते। ठीक है, कि हम फूड ब्लॉगर नहीं है। अगर आपको फूड ब्लॉगिंग चाहिए तो बता देना, हम एक से एक जगह जानते हैं जो फाड़ से फाड़ चीज़ मिलती है खाने के लिए। ठीक है, खासकर नॉन वेजिटेरियन, वेज के लिए कुछ तरह पता नहीं है, पर नॉन वेज के लिए तो फाड़ देंगे। ठीक है, ऐसा पता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। बाकी लास्ट में दिखा देंगे कैसा बना था। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बाद लाइक के बाद शेयर के बाद सब्सक्राइब, नहीं सब्सक्राइब तो पहले बोल दिया, हाँ सब्सक्राइब कर देना, करके जाना। पीरे हasta la pista पीरे। अब हमको खाने तो जाओ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।